सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए हमने चाणक्य सीरीज के अंतर्गत हिंदी विषय वो स्टार्ट किया था और कल हमारी पहली क्लास है वो इसकी हुई थी, जिसमें संज्ञा जो टॉपिक है हमने तैयार किया था। आज हमारा जो दूसरा टॉपिक रहने वाला है वो सर्वनाम रहने वाला है और सर्वनाम के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आज वाली क्लास में देखने वाले हैं। तो जिन साथियों ने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट है वो क्रिएट कर दी है। प्लेलिस्ट का नाम है हिंदी एमसीक्यू फोर्थ ग्रेड एग्जाम 2025 के नाम से, ये आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए मैंने चाणक्य से स्टार्ट की है, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। जिसमें पहला सब्जेक्ट है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान की ये 18 क्लासें हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर है जो आपका 5 नंबर का है, मात्र मैंने आपको 10 क्लासों में करवाया है फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए। ये क्लासें भी देख लेना और जो क्वेश्चन मैंने आपको इन क्लासों में करवाए हैं वो सारे याद कर लेना। उसके बाद में आती है सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान भूगोल, जो आपके एग्जाम में 20 नंबर का आने वाला है और इसकी 33 क्लासों मैंने आपको कंप्लीट राजस्थान भूगोल है वो करवाई है। अगर आप ये क्वेश्चन और ये क्लासें आराम से याद कर लेते हैं तो आप 20 में से 16-17 आराम से सही करके आ सकते हैं, मात्र इन 33 क्लासों को देख के। और ये क्लासें बहुत ही छोटी है, सारे साथी देख लेना। इसके अलावा आपको बताऊं, चौथी जो प्लेलिस्ट है वो है राजस्थान पॉलिटी की, जिसमें 3 क्लासें हैं वो आनंद सर के द्वारा ली गई है, जो कि वर्तमान में राजस्थान पुलिस में सिलेक्टेड है। तो इनकी ये क्लासें भी देख सकते हैं। और आज की हमारी जो क्लास है इसमें अपन सर्वनाम चैप्टर है वो करने वाले हैं और इसका पहला क्वेश्चन है सर्वनाम से संबंधित। वो आप देखिएगा कि सर्वनाम के कितने मुख्य भेद होते हैं। तो अब सर्वनाम की परिभाषा आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो बता देता हूँ कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रख लेना सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब कौन कौन से भेद होते हैं एक बार सभी के नाम मैं आपके सामने लिख देता हूं, देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। पहला होता है पुरुषवाचक, उसके बाद में आता है आपका निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, और तीसरा होता है आपका अनिश्चयवाचक, चौथा आपका है प्रश्नवाचक, पांचवा है निजवाचक, यहां पे लिख रहा हूं निजवाचक, और छठा आपका होता है निजवाचक, और छठा है संबंधवाचक। वो कहां पे लिखूं, यहां पे लिख देता हूं, आप देख लेना भी, आपको दिख जाएगा, वैसे तो क्लियर स्क्रीन पे दिख रहा है संबंधवाचक। तो ये क्या है, 6 सर्वनाम के भेद हैं जो आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात, जो निश्चयवाचक सर्वनाम है ना, इसका नाम याद रखिएगा। जो निश्चयवाचक सर्वनाम है इसको संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है, तो निश्चयवाचक को। ये 6 भेद आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है दूसरा कि किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है। तो सर्वनाम अभी अपन ने 6 भेद पढ़े, जिसमें पुरुषवाचक है तो आप कहेंगे बिल्कुल है, निजवाचक है बिल्कुल है, संबंधवाचक ये भी है, क्या अस्तित्ववाचक सर्वनाम है आप कहेंगे नहीं है। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तो सबसे पहले आपको पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा है वो पता होनी चाहिए। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है कि जिसमें बोलने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुनने वाले हैं, और जिसकी अपन बात करें तीसरा, इन तीनों के नाम के स्थान पर जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अभी मेरा नाम है राजेश, तो अब मैं बार बार राजेश राजेश नहीं करूँगा, इसके लिए मैंने क्या यूज कर लिया, मैं। तो यहाँ पे ये हो गया एक पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे आप, आपका भी, आपको मैं तुम या आप कह के पुकार सकता हूँ, लेकिन आपका नाम है अलग अलग। अब मैं बार बार आपके नाम से आपको नहीं पुकारूंगा, आपको मैं तुम या आप कहूँगा, तो आप क्या हुए, श्रोता, तो सुनने वाले। ये भी मतलब क्या है, पुरुषवाचक के लिए यूज हो गया वह। अब वह यानी जिसकी अपन बात कर रहे हैं, अब अपन उसका बार बार नाम नहीं लेंगे, अपन उसके लिए वह यूज करेंगे कि वह वहाँ पे ये कर रहा था, वहाँ पे कुछ, वह कुछ वहाँ पे कर रहा था, तो ऐसे करके बात करेंगे। तो ये तीनों शब्द हैं वो याद रख लेना पुरुषवाचक सर्वनाम के, यानी जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जिसकी बात हो रही है, उनके नाम की बजाय अपन सर्वनाम यूज करते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, ये सर्वनाम है। तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा ये होती है। अब यहाँ पे कोई की बात करूँ तो कोई है वो याद रख लेना अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो निश्चित नहीं है। अब कोई, अब मैं जैसे कहूँ कोई आया, तो अब कोई आया क्या है, अपन को निश्चित नहीं है कि कौन आया, कोई। अब कोई वर्ड है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, उसके लिए प्रयुक्त होता है।
ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसके भेदों की संख्या कितनी होती है। अब मैंने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम है इसकी परिभाषा बताई और मैंने आपको कहा कि इसमें एक तो होता है बोलने वाला, बोलने वाला, दूसरा होता है सुनने वाला जिसको श्रोता बोला जाता है, सुनने वाला, और तीसरा होता है जिसकी बात हो रही है। अब इसी आधार पे इनके भेद है। जैसे बोलने वाला होता है उसमें आता है उत्तम पुरुषवाचक, ये भेद है। सुनने वाले के लिए जो नाम दिया गया वो मध्य पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, और तीसरे के लिए दिए गए अन्य पुरुषवाचक। अब जिसकी बात हो रही है वो अन्य है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं यूज करूँ, अब बोलने वाला है उसके लिए उत्तम पुरुषवाचक में हम क्या यूज करते हैं, ज़्यादातर शब्द यूज करते हैं मैं या हम। इसके अलावा सुनने वाले के लिए यूज करते हैं तुम या आप। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी मैंने आप यूज किया, या मैं आपके लिए तुम यूज कर सकता हूँ ना। जिसकी बात हो रही है उसके लिए जैसे ये, वे, यह, वह, ये सारे शब्द हैं। अन्य किसी की बात अपन कर रहे हैं जैसे उसको, तो ये सारे शब्द क्या है, जिसकी बात हो रही है। यहाँ पे ये याद रख लेना 3 भेद हैं। ए नंबर ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भेद कौन कौन से हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि कौन और क्या किस प्रकार के सर्वनाम है। कौन और क्या, तो ये सीधी सी बात है कि तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो, ये क्या है, प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, याद रखिएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं ये 2-3 क्वेश्चन करवाने के बाद आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम में बहुत बार आते हैं। जैसे कोई कुछ किस प्रकार के सर्वनाम है। अब मैंने कहा कोई आया, जैसे कुछ सेब रखे हुए हैं, अब कुछ सेब रखे हुए, कितने सेब हैं ये पता नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि जो और सो किस प्रकार के सर्वनाम है। अब ये याद रख लेना, जो और सो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे जो करेगा सो भरेगा, ये आपने सुना होगा। तो इसमें क्या है, जो सो, इसका संबंध बता रहे हैं कि जो करेगा ना सो भरेगा, ये संबंध बता दिया, तो संबंधवाचक सर्वनाम है। सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। मुख्यतः निश्चयवाचक सर्वनाम में 2 ही आते हैं, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपन को देखना पड़ेगा। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में यानी जो कोई निश्चित वस्तु है उसकी ओर संकेत करते हैं जो सर्वनाम, वो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, और इनको संकेतवाचक सर्वनाम भी बोला जाता है। जैसे यह पुस्तक, यह मेरी पुस्तक, तो यहाँ पे यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पे इसका मतलब निश्चित है यह मेरी पुस्तक है। वह मेरी पुस्तक है वो दूरी के लिए बता रहे हैं, यह मतलब निकट पड़ी है, तो यह वह दूर और निकट के लिए निश्चित वस्तु के लिए यूज किया जाता है, तो ये दोनों ही है। इसके अलावा देखिएगा वे, अब वहाँ पे अगर कोई निश्चित है लेकिन वो एक वचन नहीं है, जैसे यह वह, ये तो एक वचन हो गए। अब ये वे वो मतलब बहुवचन के लिए, ये भी निश्चयवाचक के अंतर्गत आता है। कोई, मैंने आपको 3-4 बार बता दिया, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, वे सर्वनाम है। अब यहाँ पे वे हमने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऊपर वाले क्वेश्चन में इसको निश्चयवाचक सर्वनाम में रखा था, निश्चयवाचक सर्वनाम में रखा था, लेकिन यहाँ पे अब निश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे वे सर्वनाम है। अब क्या होगा, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। मैंने अभी आपको बताया, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, मैं तो हुआ उत्तम पुरुषवाचक, आप हुए मध्यम पुरुषवाचक। हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, जैसे वे की बात कर रहे हैं, वे वहाँ पे क्या कर रहे थे, तो वहाँ पे ये जो वे वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ, किसी तीसरे बंदे की अपन बात करें उसके लिए यूज हुआ, तो ये अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत आएगा। ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, उससे पहले मैं आपको एक बात है वो लिखाना चाहूँगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि हिंदी में मूल सर्वनाम कितने होते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आता है, हिंदी में मूल सर्वनाम है वो 11 होते हैं, जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन में करवाए हैं। जैसे मैं, तू, आप। अब देखिएगा मैंने वहाँ पे तुम, तू, आप ये भी यूज कर सकता हूँ, यानी मध्यम पुरुष के लिए मैं तू शब्द भी यूज कर सकता हूँ, तुम भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पे मैं, तू, आप, ये 3 क्या है,
मूल सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा यह वह जो मैंने आपको निश्चयवाचक सर्वनाम में बताए थे। इसके अलावा कोई कुछ, ये दोनों अनिश्चय के अंतर्गत आपको बताए थे। कोई कुछ, कौन क्या, ये मैंने प्रश्नवाचक के अंतर्गत बताया था। जो सो, ये आपको बताया था संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। तो यहाँ पे हो गए 11, 2 4 6 8 और 3 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हिंदी में 11 मूल सर्वनाम है जो आपको याद रखने हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है, वो अपन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है। अब वाक्य में भी प्रयोग करके वो आपसे पूछ लेते हैं। जैसे कल कोई आया था, तो यहाँ पे कोई, अब ये कोई क्या है, अनिश्चय है, यानी निश्चित नहीं है, तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसका मतलब ये पुरुषवाचक सर्वनाम तो नहीं है, ये कट जाएगा। ये घर बहुत सुंदर है। अब देखो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये है कि यह घर, यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, सर्वनामिक विशेषण, क्योंकि यह एक क्या है, सर्वनाम है, घर संज्ञा है, यानी जो संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताई। अब देखिएगा घर क्या संज्ञा है, उससे पहले ये सर्वनाम आया और उसकी इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि बहुत सुंदर है। तो ये घर बहुत सुंदर है, ये सर्वनामिक विशेषण होता है। मैं आगे बात करूंगा तो ये नहीं होगा। वे लोग कहाँ जा रहे थे, अभी वे लोग कहाँ जा रहे थे, वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया। वह लोग कहाँ जा रहे थे, ये प्रश्नवाचक हो गया, ठीक है, क्योंकि प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उसका निशान है। लेकिन यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट होगा, वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है, यानी तीसरे बंदे की बात हो रही है, वह आवश्यक कार्य के लिए अजमेर गए। तो ये डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। और ये अपन बात करेंगे अन्य जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके अंतर्गत आएगा।